वेलकम बैक एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कंट्रोल फ्लो टूल्स के अंदर जो है रेंज फंक्शन को। तो दोस्तों, रेंज फंक्शन क्या होता है, उसको हम कैसे यूज़ करते हैं, इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। तो बेसिकली रेंज फंक्शन जो है वो एक जनरेटर होता है जो नंबर्स को जो है जनरेट करता है एक रेंज के मुताबिक। तो इसका सिंटेक्स जो है कुछ इस तरह से है। सबसे पहले है जो है कि ये जो रेंज फंक्शन आपको नज़र आ रही है, इसमें हम तीन आर्ग्यूमेंट्स जो है वो पास करते हैं। सबसे पहला जो आर्ग्यूमेंट है वो स्टार्ट होता है जो भी हम पास करते हैं। फॉर एग्जांपल हम 0 से स्टार्ट करना चाहते हैं, 1 से करना चाहते हैं, 2 से करना चाहते हैं, या 10 से या 50 से, इवन जो भी हो। तो ये जो है स्टार्ट पोजीशन है इस रेंज फंक्शन का कि ये नंबर्स जो है वो कहाँ से जनरेट करना स्टार्ट करें। इसके बाद हम आते हैं साइज़। दूसरा जो आर्ग्यूमेंट हम पास करते हैं वो एज अ साइज़ जो है इस फंक्शन को हम पास करते हैं कि इसकी जो नंबर्स जनरेट करना है इसकी साइज़ कितनी होनी चाहिए या कितने नंबर्स जो है ये जनरेट करें। इसके बाद जो है तीसरा जो आर्ग्यूमेंट है हमारे पास ये है स्टेप। अब स्टेप क्या है उसके बारे में भी हम जो है जुपिटर नोटबुक के अंदर डिस्कस करेंगे, और जो है यहाँ पे भी हम थोड़ा सा इसको डिस्कस करते हैं। स्टेप से मुराद जब मैं 10 के बाद 10 और 50, 10 से लेकर 50 तक जो है मैं नंबर्स प्रिंट करना चाहता हूँ स्टेप बाय 5, ठीक है ना। तो 10 के बाद जो है स्टेप यानी कि ये जंप करेगा, 10 5 के हिसाब से जो है जंप करेगा। 10 के बाद जो है 15, 15 के बाद फिर 20, 25, 30, 35, 40, 45 तक जो है ये नंबर्स को प्रिंट करेगा। तो स्टेप से मुराद यहाँ पे हम कितने नंबर्स की हमने जो है जंप करना है, तो इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं। तो एक एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। फॉर लूप हमने यूज़ किया है यहाँ पे, ठीक है। ए हमारे पास जो है एक वेरिएबल है, इन ये हमारे पास कीवर्ड है, और ये जो रेंज फंक्शन हमने यूज़ की है। अब ये रेंज फंक्शन यहाँ पे हमने सिर्फ एक आर्ग्यूमेंट पास किया है, तो अब यहाँ पे आपकी मर्ज़ी है, आप दो पास करना चाहते हैं, जो तीन करना चाहते हैं, या एक करना चाहते हैं, ये अपनी नीड के मुताबिक जो है हम पास करते हैं। तो अब यहाँ पे हमारी नीड जो है हम प्रिंट करना चाहते हैं नंबर्स को 0 से लेकर 5 तक। 5 नंबर्स जो है हम प्रिंट करना चाहते हैं, लेकिन 5 जो है वो प्रिंट नहीं होगा। 5 से नीचे जितने भी नंबर्स हैं वो प्रिंट हो जाएंगे। तो इसकी आउटपुट भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो है 0 से लेकर 4 तक 5 नंबर्स जो है हमारे पास प्रिंट हुए हैं। बाय डिफ़ॉल्ट रेंज फंक्शन का जो स्टार्ट पोजीशन है वो 0 से स्टार्ट होता है, और साइज़ जो है हम खुद से डिफ़ाइन करते हैं। एक आर्ग्यूमेंट हम यहाँ पे पास करते हैं तो वो एज अ साइज़ यहाँ पे लेता है, और दो आर्ग्यूमेंट्स जब हम पास करते हैं तो ये एक फर्स्ट आर्ग्यूमेंट जो है वो स्टार्ट पोजीशन होगी, और सेकंड आर्ग्यूमेंट जो है वो साइज़ होगी। अगर हम तीन आर्ग्यूमेंट्स पास करते हैं तो फर्स्ट स्टार्ट पोजीशन, सेकंड आर्ग्यूमेंट जो है वो एज अ साइज़, और थर्ड आर्ग्यूमेंट जो है वो स्टेप के लिए इस फंक्शन को चाहिए होते हैं। तो अगर हम एक आर्ग्यूमेंट इसमें पास करते हैं तो ये जो है इसकी साइज़ के तौर पर इस आर्ग्यूमेंट को लेता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रिंट, हम ए को प्रिंट करते हैं तो ए के अंदर जो है ये सारी वैल्यूज़ प्रिंट हो गई। फॉर लूप के ज़रिए से हमने इन वैल्यूज़ को प्रिंट किया रेंज फंक्शन के अंदर से। तो एक दूसरी एग्जांपल हम देखते हैं। यहाँ पे हमने फॉर लूप इस्तेमाल किया और पी नाम से एक वेरिएबल बनाया है इन रेंज। फॉर पी मीन्स वेरिएबल इन रेंज फंक्शन के अंदर 2 से हमने स्टार्ट करना है। अब यहाँ पे जो है हम इवन नंबर्स को प्रिंट करना चाहते हैं, तो इसके लिए हम स्टार्ट 2 से करेंगे, साइज़ जो है हम 10 देंगे। 2 से लेकर 10 के दरमियान में जितने भी इवन नंबर्स हैं हम उनको प्रिंट करना चाहते हैं। तो स्टेप जो है वो 2 प्रिंट होगा। 2 के बाद जंप करेगा 4, 4 के बाद जंप करेगा 6, 6 के बाद जंप करेगा ऐड के ऊपर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टेप आपको नज़र आ रही है। स्टार्टिंग पोजीशन जो है ये 2 है, और एंडिंग पोजीशन जो है वो 10 तक, और 10 से पहले जितने भी इवन नंबर्स हैं वो प्रिंट होंगे। अगर यहाँ पे हम साइज़ स्टेप अगर यहाँ पे एक आर्ग्यूमेंट पास ना करें तो उस टाइम पे जो है वो 2 से लेकर 9 तक जितने भी
नंबर्स हैं वो सारे प्रिंट होंगे। तो एक और एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे जो है ए और ए एक वेरिएबल रेंज फंक्शन के अंदर 5 से हम स्टार्ट करेंगे और 10 तक, 5 और 10 के बीच में जितने भी नंबर्स हैं उनको हम प्रिंट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फॉर लूप के ज़रिए से, रेंज फंक्शन के ज़रिए से हमने 5 से लेकर 10 तक इनके बीच में जितने नंबर्स हैं उनको जनरेट किया और फॉर लूप के ज़रिए से जो है इन नंबर्स को हमने प्रिंट किया स्क्रीन के ऊपर। तो ये रेंज फंक्शन हम यूज़ करते हैं जब हमें चाहिए होते हैं कुछ नंबर्स। तो ये एज अ नंबर जनरेटर जो है वो काम करता है, रेंज फंक्शन। तो एक और एग्जांपल हम देखते हैं। तो यहाँ पे जो है हम जो स्टेप है हमारे पास 3 आर्गुमेंट्स हमने इसमें पास किए हैं और स्टेप जो है हमारे पास वो 50, इसमें एक इशू है, सॉरी 50 जो है वो बाद में और 5 बाद में 50 पहले होना चाहिए, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है। तो फॉर नम इन रेंज ऑफ 10 से स्टार्ट और जो है 50 तक जितने भी नंबर्स हैं वो सारे प्रिंट होंगे, लेकिन स्टेप जो है वो 5 का स्टेप होना चाहिए। ये टाइपिंग मिस्टेक है, ये 5 जो है वो लास्ट में और 50 जो है वो बीच में होना चाहिए साइज़। तो इसका आपने थोड़ा सा ख्याल रखना है, ये हम जुपिटर नोटबुक में हम कोड करके देखेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 और 45 तक जो है इसने नंबर्स जनरेट किए हैं और फॉर लूप के ज़रिए से हमने इन नंबर्स को प्रिंट किया है। तो ये है रेंज फंक्शन। तो इसको जो है हम मज़ीद जुपिटर नोटबुक के अंदर ये प्रैक्टिकल करके हम देखेंगे। तो अभी यहाँ पे जो है दोस्तों हम रेंज फंक्शन को इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। इसमें सबसे पहले जो है हम एक फॉर लूप के ज़रिए से कुछ नंबर्स अगर हम प्रिंट करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम 0 से लेकर 10 के बीच में जितने भी नंबर्स हैं उनको हम प्रिंट करना चाहते हैं, तो उनके लिए जो है हम रेंज फंक्शन यूज़ करते हैं। और रेंज फंक्शन को हम एज आर्गुमेंट साइज़ के तौर पर एक आर्गुमेंट हम पास करते हैं। बाद में हम देखेंगे कि हम आर्गुमेंट के साथ कितने आर्गुमेंट्स जो है साइज़ के लिए, स्टेप के लिए और जो है स्टार्ट पोजीशन के लिए हम कैसे पास करते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे जो है हमने फॉर लूप यूज़ किया और एक वेरिएबल, इसके अंदर जो है हम आइटरेट करते हुए वेरिएबल्स, इस वेरिएबल के अंदर जो हम वैल्यूज़ को स्टोर करते हैं और उसको जो है बारी बारी प्रिंट करते हैं। इन रेंज ऑफ 10, ये रेंज फंक्शन के ज़रिए से 0 से लेकर जो है 10 के दरमियान जितने भी नंबर्स हैं उनको हम एक्स के अंदर स्टोर करेंगे बारी बारी और इनको हम जो है प्रिंट करेंगे। और जब मैं यहाँ पे x पास करूँगा तो ये फंक्शन जो है x के अंदर जो भी वैल्यूज़ आएंगी उनको प्रिंट करेगा। तो इसको रन करके देखते हैं। तो आप देख सकते हैं 0 से लेकर 9 तक जो है हमारे पास वैल्यूज़ इस रेंज फंक्शन ने जनरेट की और फॉर लूप के ज़रिए से हमने इन वैल्यूज़ को जो है प्रिंट किया। इसकी एक दूसरी एग्जांपल देखते हैं। अभी हम जो है एक साइज़ और स्टार्ट पोजीशन दोनों को देखेंगे फॉर लूप के ज़रिए से। फॉर, अब मैं यहाँ पे एक दूसरा वेरिएबल बनाता हूँ यू के नाम से, फॉर यू इन रेंज फंक्शन को हम यहाँ पे जो है कॉल करेंगे और इसके अंदर हम पास करेंगे स्टार्ट पोजीशन, यहाँ से मैं कर देता हूँ 10 कोमा साइज़ 20, यानी कि 10 और 20 के बीच में, 10 से लेकर 20 के बीच में जितने भी नंबर्स हैं उनको हम प्रिंट करना चाहते हैं। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं ये मेथड। ठीक, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, सिंपल प्रिंट करेंगे यू को। अब हमने क्या किया, यू के नाम से एक वेरिएबल बनाया, उसको हमने जो है वो रेंज फंक्शन के अंदर जितने भी वैल्यूज़ हैं 10 से लेकर 10 से स्टार्ट किया और 20 तक जितने भी वैल्यूज़ हैं उनको हम यू के अंदर बारी बारी आइटरेट करके यू के अंदर स्टोर किया और यू को जो है वो प्रिंट किया। अब सबसे पहले यू क्या, ये फॉर लूप क्या करेगा, इस रेंज फंक्शन से 10 उठाएगा, 10 को यू के अंदर स्टोर करेगा, यहाँ पे प्रिंट करेगा, दोबारा से जो फॉर लूप चलेगा तो 11 आएगा, 11 आने के बाद 11 यू के अंदर जो है वो स्टोर होगा, फिर 11 प्रिंट होगा, इसी तरह से जो है 19 तक जाएगा। तो इसको रन करके देखते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है 10 से लेकर 19 तक जितने भी नंबर्स हैं ये प्रिंट हो गए हैं। इसके अलावा यहाँ पे अगर हम स्टेप करना चाहते हैं, यानी कि 10 से, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 10 और 20 के बीच में जितने भी इवन नंबर्स हैं हम उनको प्रिंट करना चाहते हैं, तो हम 10 जो है वो एक इवन नंबर है, उसके बाद हम स्टेप यहाँ पे पास करेंगे 2, यानी कि 10 प्लस 2 12, 12 प्लस 2 14, 14 प्लस 2 16, 16 प्लस 2 18। तो ये नंबर्स जो हैं वो स्क्रीन के ऊपर प्रिंट होंगे। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे जो है वो 10,
12, 14, 16 और जो है 20 ये प्रिंट हो गए। अब इस पूरे कोड को जो है हम एक लाइन में भी लिख सकते हैं, वो भी हम देखेंगे वो किस तरह से लिखते हैं, जो एक टेक्निक है वो भी हम डिस्कस करेंगे। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक बनाता हूँ लिस्ट। अब इसके अंदर जो है मैं एक कुछ आइटम्स ऐड करूँगा। फॉर एग्जांपल मैं कुछ फ्रूट्स के नाम लिखता हूँ यहाँ पे एप्पल, ठीक। इसके बाद हम लिखते हैं बनाना, और जो है इसके बाद एक कुछ और आइटम्स भी यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं सॉरी इसको स्ट्रिंग के अंदर हमने लिखना है, तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ मैंगो, और जो है हमारे पास कुछ और आइटम्स भी हम ऐड करेंगे यहाँ पे। मैंगो के बाद पेड़ भी हम कर देते हैं। तो ये 4 आइटम्स जो है यहाँ पे हमारे पास इस लिस्ट के अंदर मौजूद हैं, एलिमेंट्स भी आप कह सकते हैं। तो इनको हम स्टोर करेंगे एक ए नाम के वेरिएबल के अंदर। अब फ़र्ज़ करें कि हम रेंज फंक्शन और फॉर लूप के ज़रिए से इस लिस्ट को जो है वो आइटरेट करना चाहते हैं। फॉर लूप के ज़रिए से तो हम कर सकते हैं, फॉर फ़र्ज़ करें यहाँ पे मैं फॉर लूप यूज़ करता हूँ और इनको मैं जो है प्रिंट करना चाहता हूँ इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं। तो फॉर एक्स इन ए, सिंपल हम ये करते हैं। तो यहाँ से जो है मैं प्रिंट फंक्शन के अंदर पास करता हूँ एक्स, तो जो है ये इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स मौजूद हैं, ये जो फ्रूट्स के नाम हैं, ये प्रिंट करेगा। तो आप देख सकते हैं एप्पल, बनाना, मैंगो और पेयर ये यहाँ पे प्रिंट हो गए। अब फ़र्ज़ करें हम यहाँ पे जो है वो रेंज फंक्शन के ज़रिए से इनकी इंडेक्स और जो है इनके अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनको प्रिंट करना चाहते हैं रेंज फंक्शन के ज़रिए से। तो उसके लिए हम यहाँ पे यूज़ करते हैं रेंज फंक्शन। अब रेंज फंक्शन को हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस लिस्ट की जो है लेंथ हम पास करेंगे, और लेंथ हम किसकी फाइंड करना चाहते हैं, ए की। अब ये फंक्शन क्या करेगा, ये फंक्शन इस तब तक चलेगा इसकी लेंथ जितनी है उतनी दफ़ा जो है ये फॉर लूप आइटरेट करेगा, ठीक है। तो इसकी लेंथ यानी कि ये रेंज है, यहाँ पे अगर 1 2 3 4 है तो ए के अंदर जो है वो 4 पास होगा, क्योंकि इसकी लेंथ जो है हमारे पास वो 4 है, ठीक। तो अब ये जो है प्रिंट करेगा, इस प्रिंट फंक्शन के अंदर ही हम करते हैं। अब ये प्रिंट क्या करेगा, यहाँ पे फ़र्ज़ करें मैं करता हूँ एक्स कोमा, जो है फंक्शन लिस्ट का नाम हमारे पास ए इंडेक्स ऑफ एक्स, यानी कि यहाँ पे जो है एक्स प्रिंट होगा। एक्स यहाँ पे 1 2 3 कोई भी जो है वो इंटीजर वैल्यू प्रिंट होगी, और उसके इंडेक्स ए के इंडेक्स उस इंटीजर वैल्यू के अंदर कौन सी वैल्यू है यहाँ पे वो प्रिंट हो जाएगी। तो इसको रन करके देखते हैं। तो आप देख सकते हैं 0 पे हमारे पास जो है एप्पल है, 1 पे हमारे पास बनाना, 2 पे हमारे पास जो है मैंगो है, 3 पे हमारे पास जो है पेड़ है। इंडेक्स और जो है वैल्यू हमने प्रिंट कर दी इस फॉर लूप और रेंज फंक्शन के ज़रिए से। इसी तरह अगर हम एक लिस्ट बनाना चाहते हैं खुद से फॉर लूप या जो है रेंज फंक्शन के ज़रिए से भी हम एक लिस्ट बना सकते हैं। इसके लिए जो है हम एक सिंगल लाइन ऑफ कोड लिखना पड़ेगा हमें। यहाँ पे मैं करता हूँ लिस्ट, एक लिस्ट बनाना चाहता हूँ मैं नंबर्स की। फॉर एग्जांपल 1 से 0 से लेकर जो है वो हमारे पास एक 20 तक जो है मैं एक नंबर्स की लिस्ट बनाना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, रेंज फंक्शन को कॉल करूँगा यहाँ पे। अब रेंज फंक्शन के अंदर हम पास करते हैं स्टार्ट पोजीशन, 2 से मैं स्टार्ट करता हूँ। कहाँ तक नंबर्स प्रिंट करते हैं, 20 तक। स्टेप क्या होना चाहिए, 2। अब ये क्या करेगा, 2 से लेकर 20 के बीच में जितने भी इवन नंबर्स हैं उनकी एक लिस्ट बना के प्रिंट करेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है 2 4 6 10 12 14 16 एंड 18। तो यहाँ पे 2 से लेकर 20 तक जितने भी नंबर्स हैं, इवन नंबर्स हैं, सॉरी 2 के हमने स्टेप की है, तो जितने भी इवन नंबर्स हैं उनकी हमने एक लिस्ट जो है बनाई। इसी तरह हम जो है नंबर्स को सम भी कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम करते हैं 1 से लेकर 0 से लेकर 50 या 1 से लेकर जो है 30 तक जितने भी नंबर्स हैं हम उनका सम चाहते हैं, उसका सम हमें चाहिए। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अब यहाँ पे जो है हम रेंज फंक्शन को हम कॉल करते हैं। रेंज फंक्शन के अंदर हम पास करते हैं 20, यानी कि 0 से लेकर 20 तक जितने भी नंबर्स हैं उनको सम करके हमें रिटर्न करें। तो ये फंक्शन जो है वो रिटर्न करता है। तो इस 0 से लेकर 20 तक जितने भी नंबर हैं
उनका सम आता है हमारे पास 190, लेकिन ज़ीरो जो है वो इंक्लूड, सॉरी 20 जो है वो इंक्लूड नहीं होता इसमें, ज़ीरो से लेकर 19 तक। ठीक, तो आई होप ये आपको समझ आया होगा। इसके अलावा भी जो है हम लिस्ट हमने बना के देखा कि हम इसके अंदर जो है साइज़ को, स्टार्ट पोजीशन, इसकी साइज़ और स्टेप को हम जो है कैसे यूज़ करते हैं। अब फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे भी जो है स्टेप यूज़ करके देखेंगे। अब हम स्टार्ट करना चाहते हैं 5 से, और अप टू जो है हम 50 तक जाना चाहते हैं, और स्टेप जो है हम करेंगे 5। अब 5 से हम स्टार्ट करेंगे, 50 तक हम जाएंगे, और स्टेप जो है वो 5 की स्टेप होगी। जैसे अगर 5 प्लस 10 प्लस 15 प्लस 20 प्लस 25 प्लस 30 प्लस अप टू 45 तक, इन सब को जो है वो ऐड करने के बाद हमें आंसर रिटर्न करेगा। तो आप देख सकते हैं इनका आंसर जो आता है हमारे पास 225 हमारे पास आंसर आता है। इसी तरह से जो है हम रेंज फंक्शन को, नंबर्स को सम करने के लिए, लिस्ट बनाने के लिए, या जो है ज़्यादातर हम फॉर लूप के साथ और इसी तरह मुख्तलिफ़ किस्म के फंक्शंस के साथ जो है हम यूज़ करते हैं रेंज फंक्शन को। ये नंबर जनरेटर है, नंबर्स को जनरेट करता है, और नंबर्स को जनरेट करके हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जितने भी नंबर्स हम चाहें जनरेट कर सकते हैं। तो अभी जो है हम कुछ ओड नंबर्स को जो है वो प्रिंट करके देखेंगे, या थ्री के स्टेप के लिहाज से हम देखेंगे जो थ्री से डिवाइड होते हैं, उन नंबर्स को भी हम प्रिंट करके देखेंगे। उसके लिए हम यूज़ करते हैं फॉर लूप। ठीक, और एक वेरिएबल बनाते हैं यहाँ पे वाई के नाम से, और रेंज फंक्शन को जो है हम यूज़ करेंगे, और यहाँ पे हम पास करेंगे 30 तक। ठीक, अब यहाँ पे जो तीन से डिविजिबल हैं उनको जो है हम प्रिंट करना चाहते हैं। स्टार्ट करेंगे हम 3 से, और स्टेप भी जो है वो होगी 3 की। मतलब 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 3 9, 9 प्लस 3 12, 12 प्लस 3 15, 15 प्लस 3 18। इसी तरह से जो है वो नंबर्स प्रिंट होंगे हमारे पास। तो यहाँ पे जो है मैं सिंपल प्रिंट कर देता हूँ वाई को। तो आप देख सकते हैं जो है 3 6 12 जो तीन से डिविजिबल नंबर्स हैं, तमाम नंबर्स जो तीन से डिवाइड होते हैं वो प्रिंट हो गए स्क्रीन के ऊपर। तो इसी तरह से जो है आप मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स का हल जो है इस तरह से निकाल सकते हैं रेंज फंक्शन के ज़रिए से। ज़्यादातर जो है हम कैलकुलेशंस के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं। अगर हमें नंबर्स चाहिए तो हम इजीली जो है इस रेंज फंक्शन के ज़रिए से नंबर्स जनरेट करते हैं। तो ये था दोस्तों हमारा आज का लेक्चर रेंज फंक्शन के बारे में। इसमें सबसे पहले जो है हमने डिस्कस किया है कि रेंज फंक्शन को हम फॉर लूप के साथ कैसे यूज़ करते हैं, और जो है स्टेप, साइज़ और स्टार्ट पोजीशन क्या है रेंज फंक्शन का, और लिस्ट को जो है हम रेंज फंक्शन के ज़रिए से कैसे फॉर लूप के ज़रिए से, और फॉर लूप और रेंज फंक्शन का इस्तेमाल करते हुए लिस्ट में से आइटम्स और उनकी इंडेक्स कैसे प्रिंट करते हैं, और इसके अलावा रेंज फंक्शन से हम लिस्ट कैसे बना सकते हैं उसके बारे में भी हमने डिस्कस की। और रेंज फंक्शन के ज़रिए से हम कुछ नंबर्स को ऐड करना चाहते हैं, या किसी भी रेंज में नंबर का सम हम चाहते हैं, तो सम फंक्शन के अंदर हम रेंज फंक्शन को पास करके भी हम उसका सम जो है फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह अगर हमें इवन नंबर चाहिए तो हम कैसे फाइंड करते हैं, और ओड नंबर चाहिए या दूसरे नंबर्स जो है हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो है वो प्रिंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट लेक्चर में।